आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नवा पाठ करेंगे। वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्ग और वर्गमूल तो कर चुके हैं, अब थोड़ी सी कुछ उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताएंगे, कुछ मान कराएंगे। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता। ये याद रखना है, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस डिजिट पे 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता। जैसे एक का वर्ग करने पे एक ही आता है, इसमें दो 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो में से कोई नहीं आया ना। 2 का करते हैं तो 4 आता है, 3 का 9 आता है, 4 का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक यूनिट प्लेस डिजिट 6 है, 25 में 5 है, फिर 6 है, वही रिपीट हो रहा है, 4 में कुछ है, 9 है, 8 में 4 है, रिपीटेशन है, 1 है, 9 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, 10 में डबल जीरो है, सिंगल जीरो नहीं आता कभी भी। तो इससे हमें ये पता लग गया कि किसी भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आता। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी किसी पूर्ण वर्ग की संख्या का गुणनखंड किया जाता है, गुणनखंड विधि से भी हम वर्गमूल निकालते हैं, तो जब भी किसी पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर का गुणनखंड किया जाए, उसका उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, तो पेयर में यानी जोड़े में आता है। जैसे 6 का वर्ग 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 36 का अगर हम इसका गुणनखंड करें यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 12, 12 36। ऐसे ही 36 का वर्ग करते हैं तो 1296 आता है, इसका फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा, यानी ये जोड़े में आएगा, कभी भी सिंगल नहीं आएगा अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग का गुणनखंड किया जाए। जो अपूर्ण वर्ग होगा यानी नॉन परफेक्ट होगा, वही पेयर में नहीं आएगा। ये देखिए सबका पेयर बन रहा है। तो इस तरह से समझना। अच्छा, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसकी संख्या की गिनती से 2 गुना या 1 कम होगा। अब जैसे हम 2 का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग 4 आता है, तो उसकी संख्या इसकी भी 2 एक संख्या है, 4 भी एक है। 2 गुना नहीं आया तो 2 गुना आएगा या 1 कम, तो 1 का 2 गुना 2 होता है, 2 1 कम यानी एक ही अंक में आए 4। 5 का वर्ग करते हैं यानी 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, इसका मतलब इसमें 2 गुना आ गया, 1 अंक है या उसका इसमें 2 अंक आ रहा है, 2 5, तो 2 गुना या 1 कम होता है, वही लिखा है। अच्छा, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 3 अंक आ गया, 100 यानी 1 2 3, यानी 1 अंक, इसमें 2 अंक है, 2 अंक का 2 गुना 4 अंक होना चाहिए, तो 3 ही है, तो वही या तो 2 गुना होगा या 2 गुना से 1 कम होगा, यानी 2 अंक का 2 गुना करें तो 4 अंक होना चाहिए या 3 अंक है, वही किसी में 2 गुना आएगा या किसी में 2 गुने से 1 कम आएगा। अच्छा, अब अगर ये बात आपको क्लियर हो गया तो ये बताइएगा, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। क्या ये हो सकता है पूर्ण वर्ग? ये बताना है जो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, नहीं वाला बताना। तो इकाई का अंक इसमें, ये आगे चाहे कुछ भी हो, एम एन लिखा हो, आगे कुछ भी लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इकाई का देखना है, इकाई का अंक कितना है। इकाई का अंक 4 है, ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, पहले क्वेश्चन बताया था कि 4 यहाँ आ रहा है, तो ये 2 है,
दो, ये नहीं हो सकता कभी भी। जिसके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो है वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता भी। बाकी ये हो सकता है, ये देखिए, ZY 5 है, हमें इकाई का अंक देखना है, तो इकाई का अंक 5 है तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। 1 है वो हो सकता है, लेकिन जिसमें 2 आ जाए इकाई का अंक, वो 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो है वो कभी नहीं हो सकता, यानी हमारा ये ऑप्शन सही है। अच्छा, 34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? अगर 34 अंक का कोई संख्या है, उसका वर्गमूल निकालना है, तो कितनी कितनी होगी? ए क्या 18 होगी, बी 16 होगी, सी 17 होगी, या डी 32 होगी? इसमें यह ध्यान रखना है, 34 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो इसके आधा होगा। 34 का कितना होगा? आधा होगा, यानी 34 का आधा कितना होगा? 17, यानी ये ऑप्शन हमारा सही होगा, 17 होगा। 23 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? 11, 12, 13 या 10? अब हमें ये ऑप्शन की ओर ध्यान नहीं देना, यहाँ देना है कि 23 अंक की संख्या है, 23 का उसके उसके आधा होता है, 23 का आधा कितना होगा? 11 दूनी 22, 11.5 होगा। लेकिन 11.5 जहाँ भी आएगा ना, तो हम 11.5 को उसे आगे वाली, उससे अगली संख्या मतलब पूरी संख्या ले लेते हैं, 11.5 का बाद 12 आता है, यानी 12 होगी आधा में, क्योंकि 21 का आधा तो पॉइंट में आएगा 11.5, यानी 11.5, तो 11.5 ना लेके उसकी पूरी संख्या, उससे अगली 12 होती है पूरी संख्या, तो 12 होगी, यानी हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अच्छा, अब अगला, 4 अंकों की संख्या के वर्ग करने पर निम्न में से कौन सा संख्या होगा? 4 अंकों का वर्ग करे तो उसके दुगना या दुगना से कम होता है, यही है ऊपर बताया ना। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उस संख्या के अंक, जितना अंक होगा उससे दुगना या 1 कम होगा। तो 4 का दुगना तो वैसे 8 होगा या 7 होगा, ये 3 है, पहला नहीं हो सकता। 1, 2, 3, 4 है, ये तो बड़ा करने पर तो ज़्यादा होगा ना, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 4 का दुगना 8 होगा, तो उस एक कम हो सकता है, तो यानी ये भी हो सकता है। अगला डी देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है, तो दुगना हो सकता है, दुगना या उसे कम हो सकता है, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। अब ये दोनों तो होगा, हो नहीं सकता। अब दोनों में देखना है कि कौन होगा। अब दोनों में ये देखना है, इसमें इकाई का अंक 9 है, इसमें इकाई का अंक 3 है, तो ये 3 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 3 नहीं आता कभी भी। 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता, यानी ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा, दुगने से कम। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.5? अब डेसिमल में संख्या होगी तो उसका हम कैसे निकालेंगे? तो इसका निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट 0.5 इसका निकालना, ये डेसिमल में है, डेसिमल में तो हमने सीखा नहीं कैसे निकालते, तो इसमें डेसिमल को ख़त्म करते हैं, पहले डेसिमल को हटाते हैं। 0.5 है ना, तो पॉइंट के लिए हम क्या लिखते हैं? पॉइंट के लिए 1 और एक डिजिट है 1 0, यानी 5/10 हो गया। तो ऐसा कुछ करो कि नीचे नीचे का जो है ना, ये वर्गमूल पूरा निकल जाए। तो इसके लिए ये अगर एक ही संख्या से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस संख्या पे। तो ऊपर हमारा 50 हो गया, नीचे 10 × 10 एक पेयर बन गया, यानी हमारा वर्गमूल 10 आ गया, और ऊपर वर्गमूल 50 रह गया। तो 50 का वर्गमूल निकाल के उसमें 10 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हम पहले 50 के वर्गमूल निकालते हैं, तो 50 का वर्गमूल निकालने के लिए मैं पहले बताया था कि इसको x मान लेते हैं 50 को,
और इसके नज़दीकी में जो पूर्ण वर्ग होता है उसको ले लेते हैं। तो 50 के नज़दीक में 49 है, हतु से 49, 8 लेंगे तो 64, वो तो बहुत दूर हो जाएगा। तो इसके नज़दीक में 49 है। तो उसके लिए फार्मूला एक बताया था, x प्लस वाई, पीछे वाली वीडियो देखना, उसमें मिल जाएगा 2y, ये फार्मूला बताया था। तो उस हिसाब से हमारा x 50 हो गया और y की वैल्यू 49 बटे 2√y, y यानी 49। तो अब 49 का वर्गमूल 7, 7 दूनी 14, 14 हो गया। और ऊपर वाली संख्या को जोड़िए, 9 0 9 4 5 9, 99 आ गया, 99 आ गया। अब 14 के पारे पर हो, कितने बार में 99 आते? 14 बस 14, 14 सत्ते 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 यानी 98, एक बचा। तो जीरो लगाएंगे तो 10 हो गया, लेकिन 10 में भी भाग नहीं जाता, 14 से छोटा संख्या है, तो एक जीरो ला के एक जीरो और लिख, तो 100 हो गया। फिर 14 सत्ते 98, यानी ये आ गया हमारा। अब हमें मान किसका निकालना बड़ा, इसीलिए देयरफॉर वर्गमूल 50 बटे 10, 50 की वैल्यू आई हमारा 7.07। यह अब 10 से डिवाइड करना है, बटे में 10 है ना इस यहाँ पे। तो 10 से भाग करने का सबसे आसान तरीके, पॉइंट एक इधर दाएं से बाएं की तरफ मूव कर जाएगा, तो 1 फॉलोड बाय 1 0, सिंगल जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट चला जाएगा, यानी पॉइंट ये 7 के आगे आ जाएगा, 0.707। पॉइंट दिखे सही से इसलिए जीरो लगा देते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 0.8। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे होगा। वो 0.8 है, तो पॉइंट हटाने के लिए, यहाँ पॉइंट है ना, तो बटे में 10 हो जाएगा, पॉइंट ख़त्म। तो नीचे ऐसा बनाओ कि नीचे की ये वर्गमूल इससे परफेक्ट हो जाए। तो 10 है तो इसमें 10 से गुना करो, 100 हो जाएगा, 100 का 10 होता है। लेकिन ऊपर भी करेंगे, एक ही संख्या से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर एक ही संख्या से गुना किया जाए तो उसका मान नहीं बदलता। तो नीचे आ गया हमारा 10 और ऊपर आ गया 80। अब 80 का निकाल लो और उसमें 10 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 80 का। मैं पीछे डिटेल में पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, 80 के करीब कौन सी संख्या है सबसे नज़दीक। एक तो होता है 8 8 64, और एक तो 80 के पहले 64 है, 80 के बाद है 9 9 81, 9 81 है। तो पहले 64 है, बाद में 81 है। 80 के पहले 64, 80 के बाद में 81 है। अब ये देखेंगे कि ये कौन सा नज़दीक है, 64 80 के, 64 है या 81 है। तो 64 तो काफ़ी दूर है, 81 पास है, यानी 81 80 का डिफरेंस एक आ रहा है, यानी यही सबसे पास है। तो हमारा फार्मूला क्या होता था, x प्लस वाई अपॉन 2y, यानी x तो हमारा खुद 80 हो जाता है, और y यानी इसके पड़ोसी जो स्क्वायर है वो तो 81 है हमारा। 80 प्लस 81 अपॉन 2y माने 81। अब इसको हल करते हैं तो 9 9 दूनी 18 हो गया, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 दूनी 18, 81 80 को जोड़ लो, 1 8 8 16, 161 आ गया। अब 161 से 18 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर करिए, 18 8 144, 18 के पारे 8 बार पढ़ेंगे, 144 आ गया। तो कितना बचा,
6 और 11, 6 और 11 हो गया 17, 17 बचा। पॉइंट ला के 0 उतारो तो 170 हो गया। अब 18 के पारे पढ़ो कितना, 18 8 44, 18 9 62, 162, 18 9 162। तो हमारा कितना था, नहीं 18 8 144 था ना, 6 और 11 17, तो 170 था। 170 में अब 18 ने 162, 9 में चला गया, कितना बचा, 8 बचा, यानी 80 हो गया। तो 18 18 चौक 72, तो 2 डेसिमल के 2 अंक तक ये आंसर आ गया। ये हमारा आंसर नहीं आया अभी, इसकी वैल्यू आ गई 80 की। इसीलिए हमारा है 80, स्क्वायर रूट 80/10। तो ये हमारा 80 की वैल्यू आ गई 8.94। इसमें 10 से भाग कर दीजिए। 10 से भाग करने के लिए बताया था ऊपर, एक दशमलव इधर दाएं तरफ से बाएं तरफ चले, एक अंक छोड़ के चला जाएगा, यानी 0.894। दशमलव सही से देखे, 0 लगाए, ये हमारा 0.8 का वर्गमूल हो गया। ये 2 अंक में लिखोगे तो 89 लिख लो बस। ठीक है, तो इस तरह से एक देखना चाहोगे तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.6 का निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 स्क्वायर रूट 0.6, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालना है, तो वैसे ही स्क्वायर रूट 0.6 है, पॉइंट हटाना है, तो 6 पॉइंट जहाँ है वहाँ 1 लिख देते हैं, उसके बाद 1 अंक है यानी 1 0, यानी 6/10 आ गया। अब इसको नीचे वाला को वर्गमूल हटाने के लिए 10 से गुणा कर दो, जो संख्या उसी से गुणा कर दो, तो डबल हो जाएगा। डबल का एक सिंगल वर्गमूल होता है। तो लेकिन हर में करेंगे तो अंश में भी करेंगे। तो ऊपर हो गया 60, 60/10 आ गया। अब 60 का निकाल लीजिए वर्गमूल, उसमें 10 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 60 का वर्गमूल कितना मैं बताया था, 60 से पहले क्या है, 49 है, और 60 के बाद है 64, 8/64। तो 64 करीब है इसके, तो यानी 60 + 64 अपॉन 2√64, ये आ गया फार्मूले के हिसाब से। x + y अपॉन 2y होता है, तो रख दिए वैल्यू। अब नीचे हो गया 8, ये तो 64 का वर्गमूल 8 हो गया, 2 से गुना कर दो, तो 8 दूनी 16, और ऊपर के जोड़ लो 4, 6 6 12, 124 आ गया। अब 16 के पारे पढ़िए, कितने बार में 124 आता है, 16 112, 16 के बार 7 बार पढ़ेंगे तो 112, 124 में से 112 गया, 12 बच गया। फिर 124 112 बचे, 120 हो गया। अब फिर 16 112, 120 में से 112 गया, 8 बच गया, 80 हो गया। 16 25 80, तो ये हमारा 60 वर्गमूल, 60 का वर्गमूल ये आ गया। अब हमें निकालना है इसका, तो इसीलिए देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 60/10 बराबर 60 का हमने निकाल लिया 7.75/10। अब 10 से भाग करना आसान है, 1 दशमलव ये आगे चला जाएगा, यानी 775 दशमलव यहाँ आ जाएगा। दशमलव यहाँ था ना, 1 अंक छोड़ के लगा तो 10 से भाग हो गया, भाग करोगे इतना ही आएगा, तो ये आ गया। तो हमारा ये आंसर आ गया। ऐसे ही इस ज़्यादा से ज़्यादा दशमलव का आता है तो हमें लगता है कैसे करेंगे, तो इसका करने का तरीका ये है। बाकी
बाकी तो मैंने सारा बता ही रखा है कि कैसे ही नॉन परफेक्ट है कैसे निकाल, किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं आप। तो ये थोड़ा डेसिमल का आ रहा था इसलिए बता दिया। आज हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की सारे क्वेश्चन, हर एक प्रकार क्वेश्चन कवर हो गया। और अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना।